एक पति अपनी 3 साल की बेटी को अपनी बहन और अपने जीजा को गोद देना चाहता था क्योंकि उसके बहन और जीजा पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। तभी क्या होता है, उसकी पत्नी इस बात को लेकर उससे इनकार करती है कि मैं अपनी बच्ची को किसी दूसरे इंसान के हवाले नहीं करूंगी। इस पर वह पति इतना भड़क जाता है, उस पति का पिता और वह पति उस पत्नी को हाथ पैर बांध करके एक भरे हुए पानी के ड्रम में डाल देते हैं। वह तड़प तड़प कर मर जाती है। उसके बाद उसकी गर्दन को काटकर दूर फेंका जाता है और उसके धड़ को काटकर एक सूटकेस में बंद करके सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मुंबई के बसई की। बसई के अंदर एक सूटकेस लोगों को नजर पड़ता है। जब लोग सड़क से घूम रहे होते हैं तो उनकी नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है। वह जाकर देखते हैं, उसको खोलते हैं तो उसके अंदर एक लड़की का धड़ पड़ा हुआ था, सर वहाँ से गायब था। पुलिस को बुलाया जाता है और यह घटना 26 जुलाई 2021 की होती है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उस डेड बॉडी के फ़ोटो वगैरह खींचती है और फिर उसकी शिनाख्त में जुड़ जाती है। क्योंकि उसका सर तो था ही नहीं, पुलिस पहचान नहीं पाती है, ना ही कोई और पहचान पाता है। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ दिन गुजरने के बाद पुलिस उसका अंतिम संस्कार कर देती है क्योंकि लाश गलने लगती है, सड़ने लगती है। अब एक व्यक्ति जिसका नाम जावेद होता है वह थाने में आता है और वह पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने अपनी बेटी सोनिया, जिसकी उम्र 26 साल है, आज से 5 साल पहले उसकी शादी की थी। उसके पति का नाम है आसिफ और जिसकी उम्र 28 साल है। उनको एक बच्ची भी है फिलहाल, जिसकी उम्र 4 साल है। मैं अपनी बेटी के पास फ़ोन मिला रहा हूं पिछले कई दिनों से, लेकिन मेरी बेटी का फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। और मैंने अपने रिश्तेदार यानी कि अपने दामाद के पास भी जब फ़ोन किया तो उसने मेरा फ़ोन एक बार भी नहीं उठाया। और मैं जब उनके घर जाता हूं तो घर पर भी वो लोग नहीं है, ताला लगा हुआ है। मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। उसके बाद दोस्तों, जो पुलिस होती है जावेद से उसके जो रिश्तेदार होता है, उसका जो दामाद होता है, उसका फ़ोन नंबर मांगती है। तो पुलिस उसके फ़ोन पर फ़ोन करती है तो आसिफ की माँ उस फ़ोन को उठाती है। तो पुलिस कहती है कि हम आसिफ के दोस्त हैं, हम तो तुम्हारे घर गए थे लेकिन वहाँ पर तुम रहते ही नहीं हो। तो आसिफ की जो माँ होती है वह बता देती है कि हम तो दूसरी जगह पर रहते हैं और पूरा एड्रेस वहाँ पर पुलिस को बता दिया जाता है। अब जो पुलिस होती है वह जावेद से कहती है कि जा, यह एड्रेस है और जाकर अपनी बेटी से मिल ले। जावेद अपनी बेटी से मिलने के लिए बताए गए एड्रेस पर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है, वहां पर सोनिया यानी उसकी बेटी की एक जो छोटी सी बच्ची होती है जिसका नाम होता है अमीरा, वह खेल रही होती है 4 साल की। वह उसको गोद में उठा लेता है। उसके बाद वह पूछता है अपनी समधन से कि मेरी बेटी सोनिया कहाँ है। तो दोस्तों, वहाँ पर उसका दामाद भी आ जाता है, उससे भी पूछता है। तो उसका दामाद कहता है कि पिताजी, हम क्या बताएं, आपकी बेटी घर छोड़कर किसी और के साथ भाग चुकी है और वह एक पत्र भी छोड़ गई है। उसमें लिखा है कि मैं किसी और के साथ भाग रही हूँ, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। उसके बाद दोस्तों, जो जावेद होता है वह घबरा जाता है कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। अगर उसको भागना होता तो शादी से पहले ही भाग जाती। वह ऐसी नहीं है। वह पुलिस थाने में दोबारा से जाता है और पुलिस को सारी सच्चाई बताता है। उसके बाद पुलिस तुरंत जावेद के दामाद को उठा लेती है, आसिफ को, और उससे पूछताछ करती है। तो आसिफ पुलिस के सामने भी यही कहता है कि साहब, मेरी पत्नी यहाँ से भाग चुकी थी और वह लेटर लिख कर गई है कि मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं वापस नहीं आऊँगी। और इसलिए हमने किसी को नहीं बताया, बेइज्जती और बदनामी के डर से, और हमने घर भी बदल लिया। दोस्तों, पुलिस कहती है कि तुमने इस बात की खबर पुलिस थाने में क्यों नहीं दी। तो वह यही कहता है बार बार कि शर्मिंदगी के कारण मैंने पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं दी। उसके बाद पुलिस कहती है कि तुमने अपनी पत्नी के पिता के पास भी फ़ोन नहीं किया, ना ही उसका फ़ोन तुमने रिसीव किया आज तक, क्यों नहीं किया। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को उसके ऊपर पूरा शक हो जाता है क्योंकि वह हड़बड़ाया हुआ था। ऊपर से जो जावेद होता है वह उस लेटर को पढ़ता है और कहता है, साहब, ये मेरी बेटी की राइटिंग नहीं है, मेरी बेटी की हैंड राइटिंग ऐसी नहीं है, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ, यह इन्होंने खुद ने लिखा है। दोस्तों, अब अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है आसिफ की और आसिफ फिर सारी घटना अपने मुंह से बयां करने लगता है। आसिफ कहता है कि हम शादी के बाद बहुत खुश थे और फिर हमें एक बेटी हो जाती है। धीरे धीरे वो बेटी भी 4 साल की हो जाती है। मेरी एक बहन है जिसका नाम है गुलबशां और मेरा एक जीजा है जिसका नाम है यूसुफ। उन दोनों को पिछले कई सालों से बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो मैंने सोच लिया था कि जब मेरी शादी होगी तो मेरा जो पहला बच्चा होगा उस बच्चे को इनको गोद दे दूंगा। जैसे मैं अपनी पत्नी से कहता हूं कि अब हम अपनी बेटी को अपनी बहन को गोद देंगे, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है वह बिल्कुल मना कर देती है कि हम अपनी बेटी को किसी को भी नहीं दे सकते हैं।
दोस्तों यहाँ पर जो आसिफ होता है वह बार बार समझाता है, लेकिन वह समझती नहीं है। बार बार कहती है कि मैं अपनी बेटी को किसी को भी नहीं दूंगी। अब यहाँ पर पूरे घर में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है और जो आसिफ का पिता होता है यानी कि सोनिया का ससुर और उसका पति दोनों आपस में बात करते हैं। और सोनिया का जो पति होता है आसिफ, वह कहता है कि अब इसको रास्ते से हटाना होगा, उसके बाद ही इसकी बेटी हमें मिल पाएगी। दोस्तों अब दोनों ससुर और उसका पति उसके हाथ पैर बांधकर भरे हुए ड्रम में उसको डाल देते हैं। उसमें वह तड़प तड़प कर उसका दम घुट जाता है और वह थोड़ी देर में मर जाती है। हाथ पैर चलाती है लेकिन उसको सांस नहीं मिलता, वह मर जाती है। उसके बाद उसकी डेड बॉडी को निकाला जाता है और फिर जो आसिफ होता है उसकी गर्दन को हाशिए से काटने लगता है, क्योंकि वह चाहते हैं कि किसी की पहचान में नहीं आनी चाहिए। लेकिन उससे गर्दन पूरी तरह से नहीं कटती है, तो अपने पिता से कहता है, उसका पिता फिर उस गर्दन को पूरी तरह से काट देता है। उसके बाद उसके बालों को उखाड़ा जाता है, नोचा जाता है बुरी तरह से, यानी कि जिससे कोई पहचान ना पाए। उसके बाद जो सोनिया होती है उसके होठ पर एक तिल था, तो उसके होठ के तिल को भी निकाला जाता है, होठ को ही काट दिया जाता है उस जगह से। और फिर अब उसके सर को एक पॉलीथीन में भरकर उसका पति दूर जाकर कहीं फेंक आता है और फिर उसके धड़ के ऊपर और ज़्यादा वार करके उसको बोरे में भरकर उसको भी फेंकने की तैयारी होती है। बाहर उसका बहनोई यूसुफ खड़ा हुआ था कार लेकर। उस कार में उस सूटकेस को रखकर, जिस सूटकेस के अंदर उसके धड़ को भरा गया था, उसको ले जाते हैं और सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। लोगों को पता चलता है, लोग पुलिस को जानकारी देते हैं और यह मामला यहाँ पर खुलता है। लेकिन यहाँ पर जावेद के आने से अपनी बेटी की पहचान हो जाती है और वह पुराने केस को खुलवा देता है। दोस्तों जावेद बताता है कि वह उस लड़की का चाचा है। उसके भाई और उसकी भाभी की मौत हो चुकी थी एक्सीडेंट के कारण, और यह बेचारी कितनी बदनसीब है। पहले इसने माँ बाप को खोया और फिर अच्छी तरह से शुद्धता से रही, किसी के साथ गलत संबंध नहीं थे। अब इसकी शादी हो गई तो इसने अपनी जान खो दी। कितनी बदनसीब थी मेरी बेटी। तो उस पिता का रो रो कर बहुत बुरा हाल यहाँ पर हो जाता है। और जो उसकी बेटी होती है सोनिया की अमेरा, उसको जावेद अपने साथ ले जाता है और अब अमेरा अपने नाना नानी के पास रह रही होती है। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ऐसे ऐसे दरिंदे लोग इस दुनिया में रहते हैं जिनकी छोटी सी बात नहीं मानी जाए तो वह बड़ा बड़ा कृत्य भी कर बैठते हैं। आप उस पति और उस पिता के बारे में, उस ससुर के बारे में जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर जरूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। दोस्तों पति पत्नी के बीच में अनबन हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि पति पत्नी के बीच में अगर अनबन हो जाए तो एक दूसरे को जान से मार दिया जाए, जैसा इस घटना में हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी सोनिया के पति को नहीं करना था, बातों से ही समझा लेना था अगर यह मामला था तो। और अगर वह मना कर रही थी तो बिल्कुल भी बेटी को नहीं देना चाहिए था किसी को गोद। दोस्तों अगला प्रोग्राम मैं जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।